बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ईद के बाद जो है वो फर्स्ट लेक्चर है, और जिसमें हमारे पास चैप्टर 2 और आउटलाइन के मुताबिक ये कोई पांचवें छठे नंबर पे आपके पास पॉइंट होगा, जिसका नाम होगा माइक्रो एंड मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, वो आज हम शुरू करने लगे हैं। तो माइक्रो और मैक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट, यानी मार्केटिंग के दो किस्म के इन्वायरमेंट होते हैं, एक होते हैं माइक्रो, एक होता है मैक्रो। जो माइक्रो होते हैं वो बहुत छोटा होता है, यानी जिसको हम मतलब छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, या आप कहेंगे जो जिसका लेवल छोटा होता है। ठीक है, मैक्रो जो होता है वो होता है बड़ा। ठीक है, थोड़ा बड़े लेवल की बात होती है। तो हम इसको अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम माइक्रो एंड माइक्रो मार्केटिंग इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि ये होता क्या है। अ कंपनी मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द एक्टर एंड फोर्सेस। कि जो मार्केटिंग जो कंपनी होती है, जो उसका एनवायरनमेंट होता है, वो किन चीज़ों पे, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होती, कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं, ऐसे अज्जा होते हैं जो कि मार्केटिंग जिस पे जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है वो कंसिस्ट कर रहा होता है, जो निसार कर रहा होता है। ठीक है, आउटसाइड मार्केटिंग दैट अफेक्ट मार्केटिंग में, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सोर्स जराए जो मार्केटियर के, जो आपकी मैनेजमेंट है, उनकी एबिलिटी पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप विद टारगेट कंज्यूमर। के ऐसी ऐसी चीजें जिनकी वजह से आप अपने जो टारगेट कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर का क्या मतलब होता है, कंज्यूम करने वाले, खर्च करने वाले। ठीक है, टारगेट वो होते हैं, आपको पहले भी मैं ये बता चुकी हूँ कि हर बंदा आपकी प्रोडक्ट का अहल नहीं हो सकता। आपकी प्रोडक्ट क्या हो और उसके मुताबिक कस्टमर क्या है। तो अब वो ये कहता है बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल, कि बिल्ड बनाना, मेंटेन कायम रखना सक्सेसफुल रिलेशनशिप, कामयाब रिश्ता विद टारगेट कंज्यूमर, उन लोगों के साथ, उस कस्टमर के साथ जो आपके हिटिंग पॉइंट पे हैं, जो आपके प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल हैं, उनके साथ। ठीक है, टारगेट कंज्यूमर। तो आप क्या करेंगे, उनके साथ ताल्लुकात कायम कर नहीं कर पाएंगे, कुछ ऐसी फोर्सेस और एक्टर्स की वजह से जो मार्केटियर की एबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करेंगे, और वो अपने कंज्यूमर के साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम नहीं कर सकेंगे। उसको क्या कहा जाता है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, द मार्केटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है वो कंसिस्ट करता है दो हिस्सों पे, एक माइक्रो और एक मैक्रो। ठीक है, एक माइक्रो होता है वो छोटा, और एक होता है मैक्रो, एक वो होता है बड़ा। ठीक है, यानी कि ये दो किस्म के पॉइंट्स होते हैं, एक माइक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। ठीक है, अब जो द माइक्रो एनवायरनमेंट है वो क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट एबिलिटी इज टू बिल्ड रिलेशनशिप विद कस्टमर बाय क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है कि उसकी जॉब ये है कि उसने अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कायम करना है। ठीक है, कैसे, बाय क्रिएटिंग, कैसे करना है, कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को वैल्यू देकर और उसको मुतमिन करना है। ये मार्केटियर की जो मैनेजमेंट होते हैं मार्केटिंग के, उनकी ये जॉब होती है कि कस्टमर के साथ उन्होंने रिलेशनशिप कायम करना है, उनको वैल्यू देकर और फिर उनकी जरूरत पूरी करके और उनको सेटिस्फाई करके। ठीक है, however marketing management can not do this alone, cannot do this alone, कि हम मार्केटिंग मैनेजमेंट बात दफे ये अकेले नहीं कर सकते। मार्केटिंग सक्सेस रिक्वायर बिल्डिंग रिलेशनशिप विद अदर कंपनी डिपार्टमेंट, सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स, competitor, various publics and customer, which combine to make up the company value delivery network। मार्केटिंग सक्सेस, मार्केटिंग सक्सेस कैसे होती है, या मार्केटिंग मैनेजमेंट की सक्सेस किस चीज में होती है, कि बिल्डिंग रिलेशनशिप विद अदर कंपनी डिपार्टमेंट्स, कि वो कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करे। अब वो दूसरे डिपार्टमेंट कौन से हैं, पहला है सप्लायर, दूसरा है मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स। मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स में बहुत सारे आ जाते हैं जो कि हम आगे पॉइंट्स
बयान करेंगे। कंपिटेटर कंपिटेटर वो होते हैं जिनके साथ आपका मुकाबला चल रहा होता है, वेरियस पब्लिक्स, और इसके अलावा बहुत सी पब्लिक आ जाती है, ठीक है, जिसको हमने अब इन सारी चीजों को हमने वन बाय वन आगे डिस्कस करना है। एंड कस्टमर कस्टमर ये वो हैं जिनके साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट का रिलेशनशिप, ये तमाम कंपनी के डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है, और इनके साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा डेवलप होना चाहिए, विच कंबाइन टू मेकअप द कंपनी वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, जिसका मतलब ये होता है कि कंपनी को जो है वो एक डिलीवरी नेटवर्क, अब वो क्या कहते हैं, विच कंबाइन टू मेकअप द कंपनी वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क, अब कंपनी की वैल्यू डिलीवर करनी होती है कि कंपनी, अब इन सब लोगों के साथ कंपनी के वैल्यू को एक बेहतरीन शक्ल दिखाने के लिए कंपनी की मार्केटिंग मैनेजमेंट ने इसमें कोशिश करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब ये आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो मार्केटिंग के जो एक्टर्स हमने पूछे ना जो उसकी एबिलिटी पे निसार करते हैं, पहली आ जाती है कंपनी, दूसरी आ जाती है सप्लायर, तीसरी आ जाती है मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स, चौथी आ जाती है कस्टमर, पांचवी आ जाती है कंपिटेटर, और छठी आ जाती है पब्लिक, ठीक है। द कंपनी इन डिजाइनिंग मार्केटिंग प्लान्स, अब कंपनी क्या है सबसे पहले, ठीक है। अब आपने, मैं आपको इससे भी पहले एक छोटी सी बात समझा देती हूँ। कारोबार तीन किस्म के होते हैं, एक होता है सोल प्रोप्राइटर, एक होता है पार्टनरशिप, और एक होता है कंपनी। जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना वो एक अकेला बंदा काम कर रहा होता है। जो पार्टनरशिप होते हैं उसमें दो से लोग शुरू होते हैं और 20 तक होते हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर यानी कोई लोग बैंक बना रहे हैं तो उसमें 10 लोग होते हैं, और अगर कोई वैसे दूसरा कारोबार है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 20 लोग जो है वो रख सकते हैं। अब कंपनी जो होती है वो दो तरह की होती है। कंपनी में क्या होता है, दो से लेकर आप अनलिमिटेड लोग हायर मतलब इसमें हिस्सा डाल सकते हैं, इसके मालिक बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। कंपनी में अब दो तरह की कंपनी होती है, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें दो से अनलिमिटेड है, और जो प्राइवेट है वहां पे 2 से 50 तक आप लोग शामिल कर सकते हैं कंपनी में। क्योंकि बहुत ज्यादा इसके मालिक होते हैं तो इसलिए आप उसके लिए जो स्ट्रेटेजीज प्लानिंग है वो भी बहुत डिफरेंस होती है। अब इनमें क्या होता है, कंपनी के अंदर क्या होता है, इन डिजाइनिंग मार्केटिंग प्लान्स मार्केटिंग मैनेजमेंट टेक्स अदर कंपनी ग्रुप्स इनटू अकाउंट ग्रुप सच एज टॉप मैनेजमेंट, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, ऑपरेशन एंड अकाउंटिंग। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इन डिजाइनिंग मार्केटिंग प्लान मार्केटिंग मैनेजमेंट टेक अदर कंपनी ग्रुप्स इनटू अकाउंट ग्रुप सच एज टॉप मैनेजमेंट। अब इसमें जो कंपनी होती है, क्योंकि कंपनी के मालिक बहुत सारे हैं ना, तो कंपनी का लेवल भी बहुत बड़ा होगा। उसका जब लेवल बहुत बड़ा है तो उसको बहुत से डिपार्टमेंट में तकसीम किया गया है। एक इसमें टॉप मैनेजमेंट होती है, फिर उसमें फाइनेंस होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, परचेजिंग का अलग होता है, ऑपरेशन का अलग होता है, और अकाउंटिंग का अलग होता है। ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। अब टॉप मैनेजमेंट में इसमें डायरेक्टर्स होते हैं। अगर पब्लिक होगी तो उसमें 7 होंगे, और अगर प्राइवेट होगी तो उसमें 2 होंगे डायरेक्टर, एक सीईओ होता है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब ऑल ऑफ दीज इंटर रिलेटेड ग्रुप फ्रॉम द इंटरनल इन्वायरमेंट, अब ये जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, टॉप मैनेजमेंट, फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब के सब क्या होंगे, ये इंटरनल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये भी तो देखें ना, हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी अदारे के अंदर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बन जाती है जिससे उसके अंदर के लोग ही नहीं खुश होते, तो वो फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे उसकी एबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। अगर आपसे कोई भी बंदा ना खुश होता है आपकी कुछ भी चीजों के बारे में, तो आप उस काम को सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाएंगे। टॉप मैनेजमेंट सेट द कंपनी मिशन, ऑब्जेक्टिव, बोर्ड स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी। जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, जो मैंने आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की है वो क्या करती है, कंपनी की मिशन स्टेटमेंट्स बनाती है कि ये हमारा कंपनी का गोल है, ठीक है, टू सर्व द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को सर्व करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स उसके मकासद बनाती है, स्ट्रेटेजीज बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजर मेक डिसीजन विद इन स्ट्रेटेजीज एंड प्लान मेड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो मार्केटिंग मैनेजर होता है फिर इन स्ट्रेटेजीज को और इन सारे को मद्देनजर रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी जो मार्केटिंग के हवाले से है वो बनाता है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है सप्लायर। सप्लायर बेसिकली कौन होता है? जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि आप कपड़ा बना रहे हैं तो वो धागा प्रोवाइड करने वाला आपको जो होगा वो कौन क्या होगा? सप्लायर होगा। जिस जिस बंदे से आप धागा ले रहे होंगे वो कौन होगा? सप्लायर होगा, ठीक है। सप्लायर फ्रॉम अ इंपॉर्टेंट लिंक इन द कंपनी ओवरऑल कस्टमर वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क। सप्लायर क्या है? इंपॉर्टेंट लिंक है कि सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है, वो क्या करता है? कस्टमर के साथ ताल्लुक बनाने में। अगर वो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगा तो आप प्रोडक्ट तैयार करेंगे ना। दे प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीड बाय द कंपनी टू प्रोड्यूस इट्स। ये वो रिसोर्सेज, वो अभी मैंने बात कर दी कि वो ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा तो आप कंपनी को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सप्लायर प्रॉब्लम कैन सीरियस इफेक्ट मार्केटिंग। जो सप्लायर के प्रॉब्लम है, अगर वो आपको रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड करता या देर करता है या प्राइसेस बढ़ाता है तो वो सारी की सारी आपकी मार्केटिंग पे इफेक्ट डालेंगे। मार्केटिंग मैनेजर मस्ट वॉच सप्लायर एबिलिटी एंड कॉस्ट। कि उसने मार्केटिंग मैनेजर ने लाजमी तौर पे ये चेक करना है कि जो सप्लायर हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है वो क्या वक्त पे प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, और क्या उसकी जो लागत है वो क्या है। क्योंकि वो ऐसी कोई बना देता है, स्ट्रेटेजी बना देता है जिसमें जो सप्लायर है वो बाकायदगी से रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड करता, जो प्राइसेस बहुत बढ़ा देता है, और हमारे आगे जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर रहे, प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो उसमें हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फिर लोग एक दफा में दो दफा में बोर हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट से, या तंग पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे नीचे उसने कहा अगर वो शॉर्टेज करता है, डिले करता है, लेबर स्ट्राइक पे चली जाती है, यानी कि अदर इवेंट कैन कॉस्ट सेल्स इन द शॉर्ट रन एंड डैमेज कस्टमर इन सेटिस्फेक्शन इन द लॉन्ग रन। अब ये बाज़ाहिर चीजें बहुत, अगर वो आपके लिए, अब जैसे हम हमारे अदारे अब 10-15 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं, अगर इसी तरह किसी फैक्ट्री को 10-15 दिनों के लिए ये सप्लायर जो है वो 5-7 दिन लेट कर देता है मटेरियल प्रोवाइड करने में, या उनकी लेबर स्ट्राइक पे चली जाती है, या इस तरह का कोई भी मसला बन जाता है, हालांकि वो अपनी कास्ट को बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आटा बनाने वाली फैक्ट्रियां हों तो वो पीछे से गंदम ही उन्हें ना दी जाए, प्रोवाइड ना की जाए, तो वो लोग कहें कि हमारी गंदम की कीमत बढ़ाओ तो तब हम मटेरियल देंगे। तो ये डिले तो थोड़े अरसे के लिए होगा, 10 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, लेकिन जो आपका कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा था वो कहेगा ये तो कंपनी अपनी जो है वो डिमांड्स को फुलफिल ही नहीं कर सकती, ये तो हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकती, हमारी नीड्स को पूरा ही नहीं कर सकते, तो हम इनसे चीजें नहीं लेते, वो मूव कर जाएंगे आपके किसी दूसरी कंपटीटर की तरफ, ठीक है। राइजिंग सप्लाई कास्ट में फोर प्राइस इंक्रीजेस दैट कैन हार्म द कंपनी सेल वॉल्यूम। कि आज जब सप्लायर अपनी रॉ मटेरियल की कास्ट बढ़ाएगा जिसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हर बंदा उस चीज को नहीं खरीद अब जो जिसकी अफोर्डेबिलिटी होगी वो तो खरीदेगा, जिसकी अफोर्डेबिलिटी, अब चीज की कीमत जैसे ही बढ़ती जाएगी, जिसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, जैसे कि आप खुद देखें कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो बहुत से लोगों ने स्कूटीज ले ली, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, जो सेल वॉल्यूम है पेट्रोल का वो कम हो गया होगा, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए क्या होता है, बड़ा खतरनाक होता है। मोस्ट मार्केटेड टू डे ट्रीट देयर पार्टनर। के बाद दफा वो सप्लायर को अपना पार्टनर बना लेते हैं और उनको प्रॉफिट में हिस्सा देते हैं ताकि वो इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट ना दे। फॉर एग्जांपल टोयोटा नो द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग क्लोज रिलेशनशिप विद इट्स कि टोयोटा जो है वो, चूंकि टोयोटा कंपनी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, तो ये अपने मुख्तलिफ किस्म की जो टायर वगैरह ये दूसरी कंपनी से खरीदते हैं या इस तरीके से, तो ये जो अपने सप्लायर के साथ हैं अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं ताकि उनका लोगों के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप कायम रहे, ठीक है। तो अब ये आपको समझ आ गई कि ये जो सप्लायर हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं मार्केटिंग के लिए, या कितने खतरनाक हो सकते हैं कंपनी के लिए। तो बास कंपनियां क्या करती हैं, उनको अपना पार्टनर बनाती हैं, और पार्टनर बनाने की वजह भी यही होती है कि ताकि जो सेल्स वॉल्यूम है उनका मेंटेन रहे, अपने सेल्स वॉल्यूम के लिए, अपने एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, लोगों के साथ एक तल्लुकात कायम करने के लिए वो क्या करते हैं, हमेशा जो है वो अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए जो है सप्लायर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए, अपनी कंपनी की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए वो कस्टमर सप्लायर के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप कायम रखते हैं, और इसमें वो सबसे बेस्ट चॉइस उनके पास एज अ पार्टनर होती है तो वो उसी को ले लेते हैं। यहाँ तक आपके पास आज मैंने 2 पॉइंट दिए, द कंपनी और सप्लायर, इन दोनों टॉपिक्स को
सही समझना है, और जो पॉइंट ना समझ आए वो आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेना है।